जड़ों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग गया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक समय था जब देश में बीजेपी की सरकार बनी तो अटल ने कविता लिखी और फिर देश में बीजेपी लगातार आगे बढ़ती गई। कई बार खुद से सरकार बनाई तो कई बार गठबंधन की नौबत आई और देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये गठबंधन सरकार एकदम अलग होगी, जैसे एक समय में अटल सरकार हुआ करती थी। और वही तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल सकती है जब सहयोगी दलों को बीजेपी को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 9 जून 2024 की शाम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है। इनमें सबसे प्रमुख 16 सीटों वाली टीडीपी, 12 सीटों वाली जेडीयू, 7 सीटों वाली शिवसेना और 5 सीटों वाली एलजेपी है। अब ये बात सामने आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की नजर 10 मंत्रालयों पर टिक गई है। चिराग पासवान की एलजेपी और शिंदे की शिवसेना कम से कम 2-2 मंत्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी अपना दल जैसे अन्य छोटे दलों को भी मंत्री पद की उम्मीद है। फिलहाल सहयोगियों की मांग चाहे जितनी हो, लेकिन कैलकुलेशन के मुताबिक मोदी मंत्रिपरिषद में 12 से 15 मंत्री पद ही सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं और आखिर किस कैलकुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जिम्मेदारी और वैल्यू के हिसाब से मंत्री पद 4 कैटेगरी के होते हैं। पहला, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी प्रधानमंत्री के अलावा टॉप 4 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री। इन्हें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। दूसरा, कैबिनेट मिनिस्टर यानी टॉप 4 मंत्रियों के समेत बाकी मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री। तीसरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी छोटे छोटे विभागों के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और चौथा, राज्य मंत्री, ऐसे मंत्री किसी ना किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करते हैं। इनके अलावा स्पीकर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में मान सकते हैं। मंत्रियों में उपमंत्री भी एक कैटेगरी होती है, लेकिन इन दिनों उपमंत्री नहीं बनाए जाते। मंत्रिपरिषद के नेगोशिएशन में सिर्फ नंबर नहीं बल्कि मंत्री की कैटेगरी को भी ध्यान में रखा जाता है। अब ऐसे में गठबंधन में मोदी क्या करेंगे, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले बीजेपी की गठबंधन सरकारों के हिसाब किताब को समझते हैं। 1996 में अटल सरकार के पास बहुमत से 90 सीटें कम थी, यानी कुल 161 सीटें थीं। उस वक्त शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल जैसे को मिलाकर संख्या बल 187 पहुंची। कैबिनेट में तब कुल 14 मंत्री बनाए गए, जिसमें एक शिवसेना को दिया गया। अटल के पास 33 विभाग थे। संख्या के अभाव में यह सरकार 13 दिन में गिर गई। इसी तरीके से 1998 में बीजेपी के पास 182 सीटें थी, यानी बहुमत से 90 कम। एआईएडीएमके, शिवसेना, समता पार्टी जैसे सहयोगियों की मदद से संख्या 276 तक पहुंची और अटल ने सरकार बनाई। तब कैबिनेट में 86 मंत्री बनाए गए। इनमें 25 मंत्री सहयोगी पार्टी के थे, यानी बीजेपी को सीटें बहुमत से 33% कम थी, तो गठबंधन दलों को मंत्रिपरिषद में 29% जगह दी गई। इनमें 7 कैबिनेट मंत्री बनाए गए और 18 राज्य मंत्री बनाए गए। इस तरीके से 1999 में बीजेपी के पास 182 सीटें थी, यानी बहुमत से 90 कम। शिवसेना, डीएमके, समता पार्टी जैसी सहयोगियों को मिलाकर संख्या बल 296 पहुंची और अटल सरकार बन गई। तब 73 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद में 18 पद सहयोगी दलों को मिले। लेकिन अब बात करते हैं मोदी सरकार की, क्योंकि 2014 और 2019 में जब बीजेपी को बहुमत था तब कितने सहयोगियों को जगह मिली वो भी आपको समझना चाहिए। ये तो हमने आपको बताया कि अटल सरकार में कितने सहयोगियों को जगह मिली और कितने मंत्री बने। अब मोदी सरकार में समझिए। 2014 में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला। बीजेपी के पास उस वक्त 282 सीटें थी। तब मंत्रिपरिषद में 71 मंत्री शामिल किए गए और 5 पद सहयोगी दलों को दिए गए। इसी तरीके से 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली। तब मंत्रिपरिषद में 72 मंत्री शामिल किए गए। गठबंधन सहयोगियों के पास 52 सीटें होने के बावजूद सिर्फ 2 पद दिए गए। इससे साफ है कि जब बीजेपी को बहुमत के लिए क्रिटिकल पार्टनर्स की जरूरत होती है तो वो मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को 29% तक हिस्सेदारी देती है। वहीं पूर्ण बहुमत होने पर सिर्फ 2 मंत्री पद पर निपटा देती है। अब जरा 2024 पे आते हैं, यानी इस वक्त की बात करते हैं।
क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, बहुमत से 32 सीटें दूर। 272 के आंकड़ों को पार करने के लिए बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत है और अब बीजेपी सबसे पहले बड़े पार्टनर्स को साधे, जिससे छिटकने का डर कम हो या बार बार डीलिंग ना करनी पड़े। बीजेपी के पास इस वक्त 4 बड़े पार्टनर्स हैं, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी। शिवसेना की महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है, वो केंद्र में ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाएगी, इसमें हम उसे क्रिटिकल पार्टनर से हटाकर एलजेपी को उसमें शामिल कर देते हैं। इस गणित के लिहाज से अब सरकार बनाने के लिए 4 क्रिटिकल पार्टनर हो गए, यानी बीजेपी के पास 240 सीटें, टीडीपी के पास 16, जेडीयू के पास 12, एलजेपी के पास 5 सीटें और बहुमत 273 का हो गया, यानी कुल सीटें 273 हो गई। सरकार में इनकी भागीदारी के लिहाज से रेशियो बन रहा है बीजेपी को 60, टीडीपी को 4, जेडीयू को 3 और एलजेपी को 2। यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अधिकतम 71 मंत्री, दूसरे कार्यकाल में अधिकतम 72 मंत्री थे। हम मान लेते हैं कि इस बार मोदी कैबिनेट में भी मंत्रियों की संख्या 70 के आसपास है। इस हिसाब से बीजेपी के 60 मंत्री, टीडीपी के 4 मंत्री, जेडीयू के 3 मंत्री और एलजेपी के 2 मंत्री होने चाहिए, जो रेशियो हमने आपको अभी बताया। इसके अलावा शिवसेना और अन्य छोटी छोटी पार्टियों को भी 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी मोदी मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों को 12 से 15 मंत्री पद होने चाहिए। अब इसमें मंत्रियों की 4 कैटेगरी के मुताबिक नेगोशिएशन होगा, यानी अगर सहयोगियों को कैबिनेट मंत्री ज्यादा मिले तो कुल संख्या कम हो सकती है और अगर राज्य मंत्री ज्यादा मिले तो कुल संख्या बढ़ सकती है। जैसे अगर टीडीपी को टॉप 4 मंत्रालयों में से एक मंत्री पद या स्पीकर का पद मिल गया तो हो सकता है उनके मंत्रियों की संख्या कम हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या सहयोगी दलों को मिलने वाले मंत्री पद बीजेपी कोटे से घट जाएंगे? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल संविधान के आर्टिकल 75 के मुताबिक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, उसका 15% यानी मोदी मंत्रिपरिषद में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। अगर बीजेपी मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम कर लेती है तो बीजेपी कोटे को ज्यादा डेंट नहीं लगेगा। अगर मंत्रियों की संख्या 70 के आसपास रहती है तो बीजेपी कोटे के करीब 15 मंत्री घटेंगे। सरकारें आमतौर पर मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम लिमिट तक नहीं जाती, यानी ये तो साफ है कि इस बार मोदी सरकार में सहयोगी पार्टी से ज्यादा मंत्री बनेंगे, क्योंकि इतिहास तो यही गवाही दे रहा है। और कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। एक समय अटल सरकार में भी यही हालात बने थे और अब मोदी सरकार में भी वही होने जा रहा है, जिसकी तस्वीर हमें जल्द देखने को मिलेगी और वो तस्वीर श्रेष्ठ भारत आपको जरूर दिखाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।